Hi guys, welcome in Gentle Touch. Today's topic is how to control your anger. Anger is an emotion. Anger एक इमोशन है, इसको अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता। हाँ, जब हमारे साथ कोई मिसबिहेव होता है, मिस ट्रीटमेंट होता है या कहीं हमारे सामने इनजस्टिस होता है, तब हम गुस्से का प्रयोग करके उससे लड़ सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं। लेकिन यही गुस्सा जब हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ करते हैं, कलीग्स के साथ करते हैं, जान पहचान के लोगों के साथ करते हैं, तो ये हमारे रिस्पेक्ट को हार्म करता है, हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। इसकी वजह से शुगर, ब्लड प्रेशर हाई होना और हार्ट डिजीज होना जैसी बीमारी बहुत कॉमन है। इसकी वजह से डिप्रेशन और स्ट्रेस भी हो जाता है। इसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। गुस्से के बारे में कुछ मिथ्स हैं। कुछ लोग कहते हैं हम गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सिचुएशन को कंट्रोल में नहीं कर सकते, आप गुस्से को कंट्रोल में कर सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि आप बच्चे को छोटी सी बात पे पीट देते हैं, लेकिन आपके बॉस के आपके डांटने पर भी आप कुछ नहीं करते। इसका मतलब आप सिचुएशन के हिसाब से गुस्से को कंट्रोल में कर लेते हैं। इसका अर्थ ये है कि गुस्से को कंट्रोल में किया जा सकता है। तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल में कर सकते हैं, गुस्से को कंट्रोल में रखें। नेक्स्ट, कुछ लोगों को लगता है कि गुस्से को दबाना एक हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है, इससे बॉडी को बहुत नुकसान होगा, इसलिए मेरे गुस्से को निकल जाना चाहिए। आपको ऐसा लगता है, बिल्कुल ऐसा ही है। हेल्दी प्रैक्टिस तो नहीं है, बॉडी को नुकसान इससे होता है जब हम अपने गुस्से को दबा लेते हैं। लेकिन यदि हम अपने गुस्से को व्यक्त कर दें, यदि दूसरे को भला बुरा कह दें, तो इससे क्या होता है, हमारा गुस्सा और बढ़ जाता है, रीइंफोर्स हो जाता है, और जिसकी वजह से हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते और जीवन भर हमें पछताना पड़ता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे टिप्स जिसकी वजह से आप गुस्से को कंट्रोल में कर सकते हैं। नंबर 1, एक्सप्लोर योर एंगर। अपने गुस्से को जानें, हमें गुस्सा क्यों आ रहा है। क्या हमें गुस्सा इसलिए तो नहीं आ रहा क्योंकि हम अपनी ट्रू फीलिंग्स को व्यक्त नहीं कर पा रहे। हमारे अंदर गिल्ट, शेम या एम्बेरसमेंट जो भी है, हम उसको एंगर से ही व्यक्त करते हैं। कहीं हमें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा तो नहीं आ रहा कि कोई 10 मिनट लेट हो गया जिसे हमने बुलाया, हमें गुस्सा आ गया। या घर में देखा बर्तन पड़े हुए हैं, किसी ने मांजे नहीं, हमें बहुत तेज गुस्सा आ गया और हमने कुछ ऐसा कर दिया। ये गुस्सा बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इस गुस्से से आपके जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। वो आपसे इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते। हो सकता है कि आपके घर में ऐसा इन्वायरमेंट रहा हो जिसमें आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना कर पाए हों, और जिसकी वजह से इस डिसकरेजिंग इन्वायरमेंट की वजह से आप इस प्रकार से गुस्सा कर रहे हो। लेकिन अब जब आपकी कंडीशन सही है तो अपनी फीलिंग्स को पहचानें, रेजोल्यूशन लें कि आप गुस्सा नहीं करेंगे और गुस्से को कंट्रोल में करें। नेक्स्ट, फाइंड आउट द साइंस ऑफ एंगर। कभी कभी ऐसा होता है कि आनंद फानंद में हमें इतना गुस्सा आ जाता है कि हम ऐसा कुछ कर देते हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आप अपनी बॉडी के साइंस को पहचानने की कोशिश करें। आपको जब गुस्सा आता है, क्या आपका फेस रेड हो जाता है? क्या आप अपना जबड़ा भींचते हो? क्या आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है? क्या आपके पेट में गुदगुदी होती है? क्या आपको पसीना बहुत तेज आता है? यदि ऐसा कुछ होता है तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, तो आपको सिचुएशन से निकल जाना चाहिए, कहीं मूव कर लेना चाहिए, चले जाना चाहिए, या फिर अपने आप को काम करना चाहिए, 10 तक गिनती गिननी चाहिए, या फिर आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, गहरी सांसें ले सकते हैं ताकि आपको ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर मिले और आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाए। नेक्स्ट, फाइंड आउट द ट्रिगर्स। उन सिचुएशंस और घटनाओं को देखें जिनसे आपको बहुत गुस्सा आता है। कहीं आपको ऐसे में गुस्सा तो नहीं आता कि आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाते हैं और हर बार लड़ाई हो जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जाम में फंसे और आपको बहुत गुस्सा आता हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको सही से पहचान नहीं पा रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो गुस्से से रिस्पेक्ट होगी, तो आप रिस्पेक्ट गुस्से से प्राप्त करने की कोशिश करते हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको ये लगता हो कि मुझे मेरे काम का कोई क्रेडिट नहीं देता या मुझे कोई पूछता नहीं है, इसलिए मैं गुस्सा करूंगा तो सब मुझे पूछेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि आपने घर में इस एनवायरनमेंट को देखा हो कि जो गुस्सा करने वाला व्यक्ति है वो बहुत तेज तेज चिल्लाने लगता है और दूसरों की बात नहीं सुनता, लास्ट में उसकी बात मान ली जाती है, इसलिए आप गुस्सा करते हो। तो यदि ऐसा कुछ है तो अपनी भावनाओं को चेक करें और गुस्से पे कंट्रोल करें। नेक्स्ट, डू मेडिटेशन।
मेडिटेशन आपको आपकी फीलिंग्स के साथ कनेक्ट करता है, इसीलिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। ये आपके स्ट्रेस को कम करता है और आपको गुस्सा इससे बहुत कम आता है, आप गुस्से पे कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सरसाइज एवरीडे, रोज़ एक्सरसाइज करें ताकि आपका स्ट्रेस कम हो और आपको गुस्सा कम आए। नींद प्रॉपर लें, पूरी लें, ताकि आपको नींद की कमी की वजह से गुस्सा ना आए। नेक्स्ट, रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट इन अ हेल्दियर वे। जो कन्फ्लिक्ट हैं उनको हेल्दी वे में रिजॉल्व करें, तर्क वितर्क तो करें, लेकिन कभी भी ये ना सोचें कि आर्ग्यूमेंट में मुझे जीतना ही जीतना है, हर हाल में मुझे फाइट करके ही कैसे ना कैसे अपने पक्ष में मैटर करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि रिलेशनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गुस्से से किसी डिबेट को जीतने से, बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट, आप किसी एक्सपर्ट का सहारा ले सकते हैं। जब आपका गुस्सा बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रहा तो आप किसी एक्सपर्ट का सहारा लें, वो आपको अवश्य ही इसमें हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।